तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। सीधा सीधा मफ़हूम, कसम है ज़माने के महबूब की कि इंसान घाटे में है, खसारे में है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल अरसे महशर में जब ऐब खुले मेरे, कल अरसे महशर में जब ऐब खुले मेरे, रहमत तेरी फैला दे दामाने खता पोशी। चूंकि ये उर्स की महफिल है और हमारे बहुत ही इल्म शख्सियात हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं, उलमाए कराम की, सोहेल मियाँ साहब की, सज्जादगान की खिदमत में, कि खो जाने को पा जाना कहते हैं मोहब्बत में। खो जाने को पा जाना कहते हैं मोहब्बत में, और याद कर रखा है जहां नाम फरामोशी। मामू ने हमारे दिया है। खो जाने को पा जाना कहते हैं मोहब्बत में, और याद कर रखा है यहाँ नाम फरामोशी। हम रंज भी मिलने पर ममनून ही होते हैं, हम रंज भी मिलने पर ममनून ही होते हैं, हमसे तो नहीं मुमकिन एहसान फरामोशी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल अरसे महशर में जब ऐब खुले मेरे, रहमत तेरी फैला दे दामाने खता पोशी। साहिब उर्स हुज़ूर सैयद मोहम्मद साहिब दावत उस-सुग़रा अलैहि रहमत व रिज़वान की बारगाह में 3 शेर आपके दादा जद्द अमजद इब्ने हुसैन आले नबी सैयद सुग़रा वली, इब्ने हुसैन आले नबी सैयद सुग़रा वली, चश्मो चिरागे मुर्तज़वी सैयद सुग़रा वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए हाशमियो मुत्तलबी सैयद सुग़रा वली, ए जानशीने मुस्तफ़वी सैयद सुग़रा वली। जाने बुतूल रूह नबी सैयद सुग़रा वली, सर्वे रियाज़े पंजतनी सैयद सुग़रा वली। हल कर दे मुश्किलें मेरी हल्लाले मुश्किलात, हम शक्ल हम शबीह अली सैयद सुग़रा वली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंजूम में शजरा बयान कर दिया। एक शेर आप सबके लिए, अपने अपने पीर का तसव्वुर करके। मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है। मैं सरकार गौसुल आज़म की बारगाह में पेश करता हूँ, आप लोग अपने अपने पीर को तसव्वुर कीजिए। मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है, मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है, कि तुमको मांगता हूँ और तुम्ही से मांगता हूँ मैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है, कि तुमको मांगता हूँ मैं और तुम्ही से मांगता हूँ मैं। सुभान अल्लाह। हजरात, आज थोड़ी देर में 20 मिनट के बाद में अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस शहज़ादी सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पोते, मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के पोते, शहीद आज़म सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते, साबिर आज़म सरकार सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते, सैयदना ज़ैद शहीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते, सैयद सालार अलैहि रहमा, सैयद उमर अलैहि रहमा के वालिद मोहतरम
है सैयदना शाह अलाउद्दीन वास्ती बिलग्रामी अलैहि रहमा के दादा सैयद मोहम्मद कादरी बिलग्रामी अलैहि रहमा के दादा सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दादा सैयदना मीर तैयब बिलग्रामी अलैहि रहमत व रिज़वान के दादा सैयदना शाह लुत्फुल्लाह शाह रद्धा मियां साहब बिलग्रामी अलैहि रहमत व रिज़वान के दादा सैयद मीर अब्दुल जलील बिलग्रामी सुम्मा मारहरवी अलैहि रहमा के दादा सैयद मीर इस्माइल साहब बिलग्रामी सुम्मा मसौलवी के दादा सैयद शाहताजुद्दीन हुजर नशीन बिलग्रामी के दादा अल्लामा मीर अब्दुल जलील बिलग्रामी के दादा अल्लामा मीर गुलाम अली आजाद वास्ती बिलग्रामी के दादा अल्लामा मुर्तजा हुसैन साहब वास्ती बिलग्रामी सुम्मा जबीदी अलैहि रहमा के दादा उवैस मुस्तफ़ा के दादा सुहेल मियाँ के दादा और जितने ये बैठे हैं खानवादे इन सब के दादा का कुल होने जा रहा है। सुभान अल्लाह। खानकाहों से अभी भी बहुत अच्छी माशाअल्लाह हमारे रिश्ते में मामू हमारे हैं, बहुत नसीहत आमेज तकरीब की वाकई में होना भी ये चाहिए कि कुछ लेके जाए कुछ उर्स का मकसद ही यही है। खानकाहों से क्या मिलता है? सबसे पहला दर्स तो मोहब्बत का मिलता है, मोहब्बत का दर्स मिलता है। पैगंबर आज़म में तकरीर कर नहीं पाता, मुझे मालूम भी नहीं कुछ है, उलमा की जूतियां सीधी की कुछ थोड़ा बहुत। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स देखिए उनका कि आपने लोगों इंसानियत के लिए क्या क्या दर्स दिया, कैसा ख्याल रखा खानकाहों में इन वलियों ने कि अल्लाह का कोई भी बंदा हो, हजरत सरकार गरीब नवाज के बहुत चहीते ख्वाजा हजरत नागौर शरीफ के सूफी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैह उनकी खानकाह में एक बच्चा खड़ा था। आपने कहा दे बेटा तुमने खाना खाया? वो चुप रहा। दोबारा पूछा, वो चुप रहा। फिर पूछा, वो चुप रहा। बुलाया तो बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने नाम बताया। कहा अच्छा हमारे यहाँ तो नॉनवेज है, हमारे यहाँ मतलब गोश्त बना हुआ है, ये खाता नहीं होगा। आपने उसी दिन से हुक्म कर दिया कि मेरी खानकाह में आज से गोश्त लंगर के लिए न बनेगा। ये दर्श दिया है इंसानियत का, ये प्यार का अखलाक का दर्श दिया है खानकाहों ने। आज सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करते हैं साहिब सज्जादा सैयद उवैस मुस्तफ़ा का कि इन्होंने अपने जद्दे अमजद का मुख्तसर सही मजबूरी थी, आप लोग भी जानते हैं। इंशाअल्लाह जिंदगी बखैर जैसे पहले होता था वैसे होगा कि इन्होंने फिर से लकीर ही सही लेकिन करवाया। आप लोग दुआ करिएगा अल्लाह इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। यहाँ पर हमारे रिजवान मियाँ साहब तशरीफ फरमा है, इनका बहुत शुक्रिया। बहुत मसरूफ थे लेकिन चल के आए, नेपाल से चल के आए, नजराना भी लाए होंगे तो देंगे थोड़ा बहुत। फिर रिजवान मियाँ साहब के बाद में हम शुक्रिया अदा करते हैं सैयद शाह मौलाना सैयद शाह सुहेल मियाँ साहब क़िबला का, इन्होंने भी अपना बहुत मसरूफ वक्त दिया। ये खानका है वाहिदिया तैयबिया के माशाअल्लाह सज्जादा नशीन है। उसके बाद में मैं हुसैन मियाँ साहब जो खानका है वाहिदिया जाहिदिया के सज्जादा हैं। मैं अपने उलमाए कराम का खुसूसन मुबारकपुर अशफिया से तशरीफ लाए हजरत मौलाना मुफ्ती जलालुद्दीन साहब क़िबला का शुक्रिया अदा करता हूँ। हजरत आपको तो जानते ही हैं मौलाना हजरत मुफ्ती फैजुल हक साहब क़िबला,
मुफ्ती यूनुस रजा साहब ओवैसी साहब का, डुंडवा से तशरीफ लाए मौलाना तहसीन रजा साहब का, जतारा से तशरीफ लाए हजरत का तशरीफ फरमा है, मौलाना शरीफुल कादिर साहब का, और जो भी उलमाए कराम यहाँ तशरीफ लाए हैं, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। साथ में आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग तशरीफ लाए। इस साल कुछ खाने पीने में दूरी रही, आपको तकलीफ हुई होगी, मैं आपसे उस तकलीफ के लिए माफी मांगता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप माफ कर देंगे। अगर कोई तकलीफ पहुंची हो मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी बेटी की तबीयत खराब थी, मैं कल ही चल करके लगभग एडमिट थी लखनऊ में, वो कल ही मैं आया हूं सुबह। तो कुछ बदनज़मी हो गई, चूंकि साहिब सज्जादा ने मेरे ही ऊपर छोड़ दिया इंतज़ाम का जिम्मा जो है। फैजान मियाँ हमारे छोटे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, दौड़ भाग ये किया करते हैं, लेकिन मशवरे के लिए कभी कभी बहरहाल होता है तरीका। हमारे 2 बेटे यहाँ मौजूद हैं, 2 बेटे मौजूद हैं यहाँ पर, सैयद अनस मियाँ साहब, अनस मियाँ सल्लम हूँ, और सालार मियाँ सल्लम हूँ। वो आलिम हो चुके हैं, ये इंशाअल्लाह होने वाले हैं। एक चंद सालों के बाद में मेरा छोटा बेटा साइम मियाँ भी इंशाअल्लाह इस खानकाह का एक हिस्सा बनकर रहेगा। मेरे ये 2 बाजू तो मौजूद ही हैं। जैसा कि वैस मियाँ पिछले साल भी कहा था कि हमारे बाजू हैं, ये मैं उन्हीं की ज़बान को दोहरा रहा हूँ। हमारे बड़े भाई जिलानी मियाँ साहब, मजबूरी है वो नहीं आ सकते हैं बीमारी की वजह से। उनका बेटा अली मियाँ वो भी नहीं आ सका है। हम अपनी कमेटी के लोगों का, बिलग्राम की जो कमेटी है, गुलामान अंजुमन गुलामान रसूल, नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अकरम साहब का, शफीक साहब का, जिन्होंने इतना बड़ा लंगर वगैरह का सब इंतजाम संभाल लिया, सब कर दिया हर साल की तरह। और जो जोया से आती है कमेटी, संभल से जो कमेटी आती है, मैं उन कमेटी के तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज सबसे बड़ी एक खुशी है, फैजान मियाँ ने इशारा किया हम्माद मियाँ साहब के लिए। मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि जो बड़ा होता है वो बाद में ही तो नाम लिया जाता है ना, बड़े का नाम बाद में लिया जाता है। आज सुल्तानुल हिंद के दरबार से भी हम्माद मियाँ साहब तशरीफ लाए। हम तो सरकार गरीब नवाज के दर के गुलाम हैं, उनके गुलामों के गुलाम हैं, उनके गुलामों के गुलाम हैं। वो तो बड़ी बात है। आज उसी दर से सरकार गरीब नवाज की चौखट से हम्माद मियाँ साहब तशरीफ लाए। मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और बहुत बड़े मुफ्ती, बहुत बड़ा दीन का काम करने वाले हज़रत मुफ्ती रजब अली साहब नानपारवी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हुसैन रजा मियाँ साहब की तशरीफ फरमा हैं। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह इन सब को सलामत रखे। हजरात, वक्त नहीं है, जैसा कि हम अभी मौलाना सुहेल मियाँ साहब ने बयान किया, बताया, एक नसीहत की, हकीकत में उसी पर हम सबको चलने की ज़रूरत है। हकीकत में उसी पर चलने की सबको ज़रूरत है। सिर्फ वाह वाह कर लेना, नारेबाजी कर लेना, यही मकसद नहीं। अगर आप कुछ यहाँ से लेके ना गए तो फिर आना बेकार। यहाँ से आइए तो कुछ लेके जाइए। यहाँ से मुराद किसी भी खानकाह में जाइए, अपने पीर की बारगाह में जाइए तो वहाँ से कुछ लेके आइए और अपने आप में सुधार पैदा कीजिए। अल्लाह के महबूब दाना ग़ुयूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, कुछ तो उस पर अमल कर लीजिए। अपने अखलाक को बुलंद कर लीजिए, अपने व्यवहार को बुलंद कर लीजिए, अच्छा बना लीजिए। पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, सरकार, मैं मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ इख्तिसार के साथ, कि इस्लाम क्या है, मतलब बेस ऑफ इस्लाम क्या है। पैगंबर पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम फरमाते हैं, भूखों को खाना खिलाना, लोगों पर रहम करना।
भूखों को खाना खिलाना, लोगों पर रहम करना। और इसमें कैटेगरी नहीं है कि फला पर करो फला पर नहीं। कोई परेशान हाल मिल जाए आप उस पर रहम कर दें। कुछ नहीं कर सकते तो आप मीठी जबान से उसकी तसल्ली तो कर सकते हैं ना, इतना ही कर दीजिए। यही लेकर के चले जाइए कि आज से हम अपने अखलाक को बुलंद करेंगे, अपने बड़ों का अदब करेंगे, अपने छोटों को प्यार देंगे। अगर ये दो बातें हमारे अंदर आ जाएं कि हम अपने बड़ों को प्यार, हम अपने बड़ों से का अदब करने लगें और छोटों को मोहब्बत करने लगें, तो कोई तमाशा झगड़ा होगा ही नहीं इंशाअल्लाह। फिर रह क्या जाएगा। बहरहाल ये उर्स की महफिल है। हुजूर फातह बिलग्राम अलैहि रहमतुल इज़वान का उर्स, टाइम नहीं, वक्त नहीं है बिल्कुल, इसलिए मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करते हुए मैंने कहा था कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। तो घाटे में कैसे हैं हम? हमारे पास इतनी बड़ी हवेली रहने के लिए, हमारे पास में गाड़ी भी है, आराम से सुकून से खाने के लिए पैसा भी है, तो घाटा का है। आप सोच सकते हैं। तो जरा मवाजना करिए इनसे और हमसे। यही ये आराम फरमा, इनसे ही कर लीजिए। इन्होंने ठोकर मारी थी दुनिया को, इन्होंने दौलत को ठोकर मारी थी। आज इनके यहाँ देख लीजिए, आप सुल्तानुल हिंद के दरबार में चले जाइए, देख लीजिए वहां का आलम क्या है। उन्होंने ठुकराया था, वो आज उनके ऊपर लोगों का समझ में नहीं आता कि मैं किस किस अंदाज में इनकी खिदमत कर दूं। तो असल में कामयाब तो इनकी जिंदगी है, घाटे में तो हमारी जिंदगी है। अगर आप भी अपनी कामयाब जिंदगी चाहते हैं तो इन वलियों के नक्श कदम पर, अल्लाह वालों के नक्श कदम पर, उलमाए कराम के बताए हुए रास्ते पर हम आप अगर चलें तो हमारी भी जिंदगी कामयाब हो सकती है अगर अमल करें तो। बहरहाल जैसा कि हमारे सोहेल मियाँ साहब ने फरमाया था, पढ़ने के लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, हमारे वतन का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, क्योंकि इल्म रहने का, समाज में चलने का हुनर सिखाता है। इल्म ही एक ऐसी चीज है, तो अगर हमारे मुल्क का, हमारे वतन का हर बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो हम अच्छे रास्ते पर चलेंगे, मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं। इंसान ही तो पैदा हुए थे, बड़े बड़े जो आए सबको माँ ने ही तो जन्म दिया था। आप क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? आप भी आगे बढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। बहुत खा लिया गोश्त रोटी, छोड़ दीजिए। मैं बराबर कहता हूँ, हर जगह जाता हूँ यही कहता हूँ कि अगर आप गोश्त रोटी खाते हैं तो छोड़ दीजिए, दाल खाइए, और दाल खाते हैं तो छोड़ दीजिए, चटनी खा लीजिए, मगर अपने बच्चों को पढ़ा दीजिए। देखिए हमारे एक बात समझ लीजिए, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे खेत, बाग, दुकान, मकान, जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, ये सब हमारी प्रॉपर्टी है और ये बच्चे भी हमारी प्रॉपर्टी हैं। लेकिन वो प्रॉपर्टी बेच लेने वाली चीज है। जरूरत पड़ती है तो उस प्रॉपर्टी को हम बेच लेते हैं, सोना बेच लेते हैं, चांदी बेच लेते हैं, जमीन जायदाद को बेच लेते हैं अपने काम पड़ने पर। लेकिन इस प्रॉपर्टी को, इन बच्चों, ये हमारे बच्चे जो हैं, ये प्रॉपर्टी हमारी जो है, इसको बेचा नहीं जा सकता। तो जो इतनी सॉलिड प्रॉपर्टी हो तो उसको मजबूत कीजिए। मैं अपने तमाम लोगों से यही एक अपील करता हूं। और जैसा मैंने अर्ज किया कि मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को खूब पढ़ाइए। ये इस्लाम ने ये नहीं कहा कि आप, या किसी भी मजहब में ये नहीं आया होगा कि हाँ आप सिर्फ डॉक्टर न बनाइए, इंजीनियर न बनाइए, प्रोफेसर न बनाइए, ये न बनाइए, वो न बनाइए। पढ़ा सकते हैं, आप पढ़ाइए। हाँ, अगर ये आपको ज़्यादा दी थी, अल्लाह ताला हम सबको रग़बत अता फरमाए। अगर आपको अल्लाह ने 4 बेटे दिए हैं, 5 दिए हैं, अपने बड़े बेटे को आप आलिम बना दीजिए, हाफिज बना दीजिए, क्योंकि बड़ा बेटा ही अंजन होता है, बाकी उसके पटरी, उसके डिब्बे होते हैं। जैसा बड़ा बेटा होगा, छोटे बेटे भी वैसे ही उसी रास्ते पर चलेंगे। अगर आप अपने बड़े बेटे को दीनी तालीम दिला दीजिए तो घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा, वहाँ सुन्नियत का बोलबाला भी उस घर में इंशाल्लाह रहेगा। और छोटे और दूसरे बच्चों को आप इतना ज़रूर बता दीजिए, जब बड़ा भाई आलिम होगा तो बता ही देगा कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के ज़रूरियात के मसाइल हैं वो बता देगा, उनको मालूम ही हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर आप असली तालीम दिलाइए, उनको पढ़ाइए, खूब से खूब पढ़ाइए। इसी के साथ मैं अपनी बात न बढ़ाते हुए, हाँ,
ये इनके लिए छोड़ सोचा था। वो एक साहब ने कहा इनके साथ तहकीक चल रही थी ना, पिछले साल आपको याद होगा, ये हमारे छोटे बहनोई बैठे हुए हैं, आ नहीं पाया, तो इसलिए ये इनका हम अपने सईद मियाँ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ये तशरीफ़ लाए। ये हमारी छोटी बहन के शौहर हैं, हमारे बहनोई हैं छोटे, वो एस्मिया के बहनोई हैं। सब बहरहाल सईद मियाँ साहब का बहुत शुक्रिया कि लखनऊ से चल करके ये ख़ास करके प्रोग्राम के लिए ही यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह ताला इनको सलामती अता फरमाए, इनके बच्चों को अता फरमाए। मैं साहिब सज्जादा से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएं और शुक्रिया अदा कुछ नसीहत भी फरमाएं।